ओम शांति। आज है 2 नवंबर 2025 और आज हम सभी बच्चे अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 अक्टूबर 2007 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे हैं। बाप दादा ने बच्चों को कितने स्वमान दिए हैं, तो बाप दादा आज किस स्वमान के स्वरूप में बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते, आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को देख देख खुश हो रहे हैं। ऐसी पूर्वज पूजनीय आत्माओं को जो आधार मूर्त है, उनको देख करके और उनकी विशेषता को देख करके बाप दादा खुश है। क्या विशेषता बाप दादा ने देखी? बाबा कहे, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। छोटे बच्चे की क्या विशेषता है? तो बाप दादा कहते, आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान क्यों ना हो, दुनिया के हिसाब से विशेष है। जो प्रकृति जीत बन गए, साधन के आधारों से प्रकृति को भी जीत लिया, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सके। और यहाँ का छोटा बच्चा, उसकी विशेषता क्या है? वो भी कहता है, मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु को जानता हूं। फलक से कहता है, मैं आत्मा हूं। तो ये छोटे बच्चे की विशेषता है। फिर माताओं की विशेषता क्या है? तो बाबा कहते, कितने भी बड़े महात्मा क्यों ना हो, और दूसरी ओर ब्राह्मण माताएं। माताएं फलक से कहती है, हमने परमात्मा को पा लिया। और महात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। तीसरी ओर प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ में रहते, पवित्र रहते, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ में रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं। पवित्रता हमारा स्वधर्म है। तो यह तीनों की विशेषताएं, छोटे बच्चों की, माताओं की और प्रवृत्ति वालों की। फिर बाप दादा ने कहा, हर एक बच्चे को बाबा किस रूप में देखते हैं? विजयी रत्न के रूप में देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मत बच्चे मदद बाप है। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं, वह आपके लिए सहज और संभव हो गई। और इसी नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं। बच्चा बनना माना सहज ही बच जाना। इससे बचना है, सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हैं। तो बाबा कहते, अपने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो। आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान रूप में परिवर्तन कर देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हैं। ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है, और कोई एक शक्ति नहीं मिली है, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षे में मिली है। इसलिए हमेशा बाबा रोज बच्चों को मुरली में यही कहते, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। कौन सा वर्षा? सर्व शक्तियों के वर्षे को याद करो। जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हैं, तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। सर्व शक्तियों को याद करते हैं, तो बाप की याद भी सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को ये रूहानी फकुर रहता है, दिल में यही गीत गाते हैं,
पाना था सो पा लिया। और फकुर की निशानी क्या है? इस नशे में रहते उसकी निशानी क्या? कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में फिक्र है, माना फकुर नहीं है। बाप दादा ने हर एक को बेफिक्र बादशाह बनाया है। जब बाप ही बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र होगी? बाप दादा ने सभी बच्चों को यही कहा है। लास्ट संडे की मुरली को जब याद करते हैं तो बाप दादा ने यही कहा था कि बोझ और बंधन बाप दादा को दे दो। लेकिन कभी कभी बाबा बच्चों का एक गीत सुन करके मुस्कुराते हैं। कौन सा गीत? कि बाबा ने तो ऑफर किया दे दो, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? क्या करे, कैसे करे? तो बाबा बच्चों को क्या कहते हैं? यही कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट होकर के खेल को देखो, बहुत मजा आएगा। सीट पर सेट होकर के खेल को देखेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। लेकिन बाबा ने देखा कौन सी 3 चीजें ऐसी है जो बच्चों को परेशान करती रहती है। तो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। मन चंचल है, बुद्धि भटकती है, और पुराने संस्कार। ये 3 चीजें बच्चों को परेशान करती रहती है। तो बाबा बच्चों की बात जब सुनते हैं ना तो बाबा को भी हंसी आती है। बच्चे क्या कहते हैं? बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना। तो बाबा कहते, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया। अब जब मेरा बनाया तो मेरा तो जगह लेगा ना, वो दिल में, मन के अंदर अपनी जगह बना देगा। तो बाबा पूछते, क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है कि मेरे संस्कार? आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते हो, ये तो पास्ट जीवन के संस्कार है, शूद्र जीवन के संस्कार है। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार को तो जानते हो। और जब कहते हैं कि पुराने संस्कार, तो बाबा कहे ये पुराने भी नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराने संस्कार अनादि और आदि संस्कार है, ये तो मध्य के संस्कार है। तो बाबा कहते, जो सदा बाप आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते हो। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। और इसीलिए संस्कार को जब साथ में लेते हैं तो वो महान बन जाते हैं और परेशान करते हैं। बाबा ने ये भी देखा कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र, अधिकारी है, और सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। प्यार में तो सभी पास है। ये परमात्मा प्यार बच्चों के दिल को आराम देने वाला है। फिर बाबा स्मृति दिलाता है कि बाबा ने होमवर्क भी दिया था। कौन सा होमवर्क? फुल स्टॉप लगाओ और दुआएं दो। तो बाबा ने कहा सब तरफ से रिजल्ट तो नहीं आई है, कोई कोई की आई है। तो बाबा कहते हैं, पूजनीय आत्माओं, विशेष लक्षण पूजनीय आत्माओं का क्या होता है? दुआ देना ही है। जो दुआ देता है, जिसको देता है, उसके दिल से बार बार देने वालों के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका निजी संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो विशेष लक्षण ही है दुआ देना। ये नेचुरल संस्कार है। और किसी को भी जब दुआ देते हैं तो आत्मा कितनी खुश होती है। खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो बाबा कहते, सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। और पूज्य आत्माओं का कर्तव्य ही है दुआएं देना। बाप दादा को खुशी है
कि जिन्होंने भी होमवर्क किया उनके मस्तक पर विजय का तिलक बाप द्वारा लगा हुआ है और बाबा उन्हें पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। साथ ही बाबा कहते हैं याद रखना, हार नहीं खाना। क्यों? क्योंकि बाप के गले के हार हो। जो हार है वो हार नहीं खा सकता है। सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे कितना भी माया तूफान क्यों न आए, लेकिन तूफान भी तोहफा बन जाएगा। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, वो पहाड़ बदल रुई बन जाएगा। और अभी समय की समीपता के प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। बाबा ने बच्चों को कितने स्वमान दिए हैं और बच्चे भी उस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होने वाले, तो ऐसे स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे ये स्वमान इतने विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। पूर्वज भी है, पूज्य भी है और सारे सृष्टि चक्र के वृक्ष के जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाबा एक एक स्वमान याद दिलाते हुए बच्चों को नशा चढ़ाते हैं कि सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? चाहे छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग माताएं हैं या प्रवृत्ति वाले हैं। तो बाबा कहते आजकल कितने भी बड़े ते बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष है। जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। बड़े बड़े साइंसदान, विशेष आत्माएं साधनों के द्वारा प्रकृति जीत भी बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहां छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूं ज्योति बिंदु को जानता है। छोटे बच्चे को भी जब पूछते हैं तुम्हारी आत्मा कहाँ है, तो वो भी दिखाता है कि भ्रुकुटी की मध्य में है। पूछते तुम कौन हो, तो कहेंगे मैं आत्मा हूं। फलक से कहता है, वो भी बड़े फलक से कहता है मैं आत्मा हूं। तो छोटे बच्चे और साइंसदान दोनों को बाबा ने कहा देखो कितने विशेष है यहाँ के छोटे बच्चे भी। फिर दूसरे कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं। माताएं फलक से कहती है हमने परमात्मा को पा लिया है ना, पूछते बाबा। और महात्माएं क्या कहते? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। तो कहा महात्माएं और कहा भोली भोली माताएं। माताएं कहती हमने परमात्मा को पा लिया और महात्माएं
कहते हैं परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है। तीसरा, प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। इसीलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते, आग और कुपूस साथ में रह नहीं सकते, आग और कुपूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप क्या कहते, बहुत सहज है। प्रवृत्ति वाले कहते बहुत सहज है। तो छोटा बच्चा भी विशेष है, माताएं भी विशेष है, और प्रवृत्ति वाले भी विशेष है। बाबा कहते आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी है, लेकिन एक अलफ को नहीं जाना है, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फकूर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को इस रूप में देखते हैं, तो बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजय रत्न देख हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत बच्चे मदद बाप है। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई है। फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं। परमात्मा बच्चे होने के कारण बाबा कहते माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। बाबा के बच्चे हैं और बच्चे बनते ही सहज बच जाते हैं। इससे बच जाते हैं, सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना, क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितनी भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं है, खाली परिवर्तन करने की शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षा मिला है। बाबा से हमें सर्व शक्तियां वर्षे के रूप में मिली है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। सर्व शक्तियों का जो वर्षा मिला है उसको याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को ये रूहानी फकुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना, फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी
बेफिक्र होंगे। फकूर में जो रहते हैं, नशे में जो रहते हैं, उसकी निशानी बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकूर नहीं है। जहां फकूर है वहां बेफिक्र है, जहां फिक्र है वहां फकूर नहीं हो सकता। बाप दादा ने क्या बनाया है? बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो, बेफिक्र बादशाह हो? पूछते बाबा कि बोलो, बेफिक्र बादशाह हो? है तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है? पूछते बाबा, बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है? अच्छा है, जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? बाबा ही बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र हो सकता है? बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। पिछले संडे की मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा था, बोझ और बंधन जो भी है बाबा को दे दो। तो बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा, सागर में समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। बाबा ने तो कह दिया दे दो, सागर में समा जाएगा, लेकिन फिर भी कभी बाबा बच्चों का एक गीत सुन करके मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत है? क्या करे, कैसे करे, कभी कभी तो गाते हो ना। ये गीत बाबा जब सुनता है, क्या करे कैसे करे, तो बाबा मुस्कुराता है। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, ये मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। क्या करे कैसा करे, उसके बदले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होकर खेल देखो, बहुत मजा आएगा। क्या करे कैसा करे ये सवाल ही नहीं आएगा, बहुत मजा आएगा। वह त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, सीट से नीचे आते हैं इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। फिर बाबा ने देखा कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती है। कौन सी 3 चीजें हैं जो बच्चों को परेशान करती है? पहली है चंचल मन, दूसरी है भटकती बुद्धि और तीसरी है पुराने संस्कार। मन बुद्धि संस्कार। मन चंचल है, बुद्धि भटकती है और संस्कार पुराने इमर्ज हो जाते हैं। तो ये 3 चीजें बच्चों को परेशान करती है। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। कौन सी बात? पता है कौन सी बात है? कहते बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना। लाचार होकर बच्चे कहते बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना। तो देखो बाबा ने कितना सुंदर उसका जवाब दिया। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। मेरा कहा तो मेरा क्या करेगा, अधिकार रखता है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना, हक मांगेगा ना।
क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है, मेरे ने अपनी जगह दिल में बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते, ये पास्ट जीवन के संस्कार है, शूद्र जीवन के संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं, इसलिए वो पुराने संस्कार तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। ये तो द्वापर मध्य के संस्कार है। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है, परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते हैं, बाप का सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं, वो कार्य करने लग जाते, परेशान करने लग जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी है। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है, बच्चे प्यार में तो सभी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए, बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहां पहुंच गए हो ना। ये परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। ये परमात्मा प्यार क्या करता है, दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहां पहुंचे हैं हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। बाबा स्वागत करते हैं, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क, याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, सभी की रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितने परसेंट में भी आई है, लेकिन अभी क्या करना है, बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। बाबा ने होमवर्क दिया था, एक दिन के अंदर भी देखो हमने कितनों को दुआ दी, एक सप्ताह के अंदर देखो हमने कितनों को दुआ दी। तो बाबा कहे पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्मा हो, तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं को तो दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। दुआ देने गए
लिए बाबा कहते उसको अंडरलाइन कराते हैं कि दुआ देना ये है मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में ये संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है। जब किसी को भी दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया दुआ देने का, उन सबको चाहे आए हैं चाहे नहीं आए, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है, होमवर्क किया है, उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया और विजयी भव का वरदान मिल गया उनको। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबके तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट सहित पहुंच गए। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक पदम पदम गुना है। बाबा दोनों मुबारक दे रहे हैं, एक होमवर्क करने की, दूसरी सेवा की भी। बाप ने देखा कि गांव गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है, तो ये सेवा भी रहम दिल बन करके की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छे दिखाई दी है। बाबा ने देखा सेवा की रिजल्ट भी अच्छी बाबा को दिखाई दी है। ये मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है, तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुना प्यार प्राप्त है। प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुना प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। वरदान मिल गया, प्राप्त है और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। मीठी प्रकाशमणि दादी को सभी बहुत याद कर रहे हैं और दादी के प्यार का भी रिटर्न दे रहे हैं। ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वह सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं। ये भी बाबा ने वरदान दे दिया
कि आगे भी जो भी कार्य होने वाले वो सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना। क्यों? क्योंकि आप बाप के गले का हार हो, इसलिए कभी भी हार नहीं खाना। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना। हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हैं। बाबा कहते आप हार बन के बाबा के गले में पिरोए गए हो। ऐसे है ना, तो संकल्प करो। बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। माया कितने भी तूफान लाए, लेकिन परमात्मा प्यार में मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा कहते अनुभव में लाओ। जो भी बाबा ने वरदान दिए हैं, तो समय की समीपता प्रमाण उन वरदानों को अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। अच्छा, जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। बाबा ड्रिल भी कराने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते हैं सदा फरमान बरदार बच्चे वाह। सदा फरमान बरदार बच्चे वाह। बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं। फरमान बरदार बच्चों को क्या वरदान दे रहे हैं?
बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसे वरदान दे रहे हैं। अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है। एक ही उमंग है, कौन सा? बाप समान बनना ही है ये उमंग? पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। देखेंगे, बनेंगे, गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। दृढ़ संकल्प, पक्का पक्का। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डाल दो, बस। यह तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती है, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थितियों पर उनकी विजय हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सर पर डांस किया। श्री कृष्ण ने सर्प के सर पर डांस किया। आज का स्लोगन है, पास विथ ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। पास विथ ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। आज का व्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, ये अनुभव सभी को है, ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूं। अच्छा, ओम शांति।